लगातार। वो वैराग्य जो है ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता है, ऐसा अलौकिक बात है। और अगर इसके साथ ज्ञान नहीं है तो कहीं भी फंस जाएगा, फंस ही जाता है ना। फंस जाना माने निर्णय नहीं कर पाता है। हाँ, अभी कहीं का ब्याह शादी का कार्यक्रम हो, टल सकता हो कि 10-11 बजे चलेंगे, तो भी चला जाएगा 8 बजे। इतना तो उसको पावर नहीं हो सकेगा। तो देव को गुरु के पास काहे को चला जाता है, डर जाता है, वो डरा देते हैं, मर जाएगा। डॉक्टर के पास एक मंत्र है, क्या है, अगर ये जांच नहीं कराओगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे, पेशेंट मर जाएगा। तो बेचारा सर लुटाने को तैयार होता है, निर्णय नहीं कर पाता है। सबसे निष्प्रभ स्व की मौज में टिका कर रखता है। ये अमृत बात है। मौज में माने आनंद को भोगते हुए मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान से जीवन ही वैराग्य में होता है। अपनी बात चल रही वर्तमान भूत भविष्य तीनों के त्रिकालवर्ती परिग्रह का ज्ञानी निरीक्षक होता है। वर्तमान में तो हुआ ही सही, वर्तमान के साथ में भूत और भविष्य का भी अनिच्छुक होता है। देखो दूसरा पेरा टीका का इम्पोर्टेंट तो है इच्छा के कारण ही बंद होगा। भले भूत की करे, वर्तमान की करे, भविष्य की करे। इच्छा दो तरह की है, नहीं वो यहाँ पे मिथ्या दर्शन संबंधी इच्छा होती है ना, एक तो मिथ्यात्व सहित की इच्छा, और एक वो जो इच्छा हुई है उस इच्छा को टिकाने वाला परिणाम। तो इच्छा हुई, ये इच्छा हुई, इच्छा को राग कहते हैं। राग विकल्प इच्छा एक ही बात है। अब ये कौन से गुण की पर्याय की, चारित्र गुण की। अब ये विकल्प उत्पन्न हुआ, इस विकल्प को भला मानना, अभी उस इच्छा की बात है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो ज्ञानी को राग तो होता है, पर राग टिके, राग हाँ राग अच्छा रहे, ये राग अपन करते रहे, जैसा अभी राग से काम भी हो जाएगा। अभी 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 जैसे किसी से कोई बात करता है ना, तो उस राग को कटिंग नहीं करता, उस राग को लंबाते जाएगा। तो उसको उस समय इतनी सूझनी पड़ती है कि बेकार की बात है, इससे फायदा क्या है। वो राग का राग है ना, तो लंबा ही जाएगा उसका। और ये भी नहीं देखता सामने वाला सुन भी रहा है कि नहीं, बोले जाए बिल्कुल बेभान पागल है ना पूरा। मिथ्या दृष्टि में बेहोश है। ज्ञानी को राग का राग नहीं होता, राग होता है। राग अगर नहीं हो तो भगवान बन जाए, और राग की रुचि हो तो ज्ञानी है। और राग की रुचि ज्ञानी की चली गई है, तो उसको कोई इच्छा रही नहीं। राग की जगह वीतराग भाव पैदा होगा। तो दुनिया में ऐसा कौन जीव होगा जो वीतरागता का अमृत चखेगा और राग को करेगा। ये बुद्धि तो अनादि से अज्ञानी थी से, और समझ में आ गई उसको। और वीतराग भाव का अमृत अपने से राग को उपादेय बुद्धि से तो उसका जन्म नहीं हुआ था, ये बात समझ गया। तो राग बहुत होता है, पर उपादेय बुद्धि नहीं होती, हे बुद्धि होती है। फिर उपादेय क्या होता है कि प्रकट होने के लिए तो वितराग भाव है, आश्रय देने के लिए शुद्ध आत्मा है, ये आश्रय हो गया उसका। अज्ञानी में क्या हुआ, अज्ञानी है तो परद्रव्य को स्व जानता है, तो उसका आश्रय ले लिया उसने, और फिर परद्रव्य को स्व जान लिया, और फिर उसके पीछे का जो परिणाम है उसे मजा आ रहा है उसको। ज्ञानी को दोनों बीमारी निकल गई। अपन तो ये देखो, ये सीखो कि अपन ज्ञानी कब बने। ये ज्ञानी को बार बार याद करके और वो घोटना नहीं से ज्ञानी ये करता है, ज्ञानी ये करता है। अरे अपन ज्ञानी कैसे बने, इस पर वजन है पूरा। ज्ञानी वो कर रहा है वही चीज़ अपन कर सकते हैं कि नहीं, ये शुरुआत है। अरे अपन बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं, जब पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट क्लास आ सकता है तो तू क्यों नहीं आ सकता है। तो उसको लगता है बात तो सही है। स्कूल के सारे स्टूडेंट में कुछ फर्स्ट क्लास भी आए कि सब फेल ही हुए, कि सब आए तो सही, तो फिर तू क्यों नहीं आ सकता है। तभी तो उसको पावर आता है। यही बात है। तो ज्ञानी का जीवन इसलिए सुनाते बार बार कि तू भी हो सकता है, दिक्कत कुछ नहीं है। उन्होंने इतना ही तो काम करा कि अपने को कर्ता मान रहे थे, क्या था मान लिया। उन्होंने इतना ही तो करा कि आत्मा को अपना मान लिया, शरीर को पर मान लिया। उन्होंने इतना ही तो करा कि स्वभाव की रुचि हो गई, विभाग की अरुचि हो गई। तो तू भी तो, तेरे पास भी तो स्वभाव है। ऐसा अपने आप को समझाए, तेरे को मैंने, दूसरे को नहीं, अपने को। मेरे पास भी स्वभाव है, मेरे पास भी ज्ञान है, तो मैं अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा की रुचि कर सकता हूँ। मैं कोई ज़रूरी थोड़े कि विभाव को देख के उसकी रुचि करूँ।
और कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई गेय को देख करके उसको अपना बनाने का अभ्यास करो, कोई ज़रूरी नहीं है। गेय को गेय में छोड़ करके अपने आत्मा को अपना मानने का अभ्यास मैं कर सकता हूँ, ऐसा अपने आप से बातें करो ज़रा, तो ये उसको थोड़ा सा लगेगा, अपने आप को प्रोत्साहित करेगा। इस तरह ये अपने लिए विचार करना चाहिए। बार बार ज्ञानी को याद करोगे तो वो तो याद हो जाएगा, ज्ञानी ऐसा करते, ज्ञानी को इसके, अरे भाई अपन ज्ञानी बनने का मनुष्य करे हार जाएगा ये, उनके अनुसार बोलने से थोड़ी कोई ज्ञानी हो जाता है। कैसी अलौकिक बात है। मैं वास्तव में स्वभाव से तो ज्ञाता ही हूँ, तो मैं कर्ता बुद्धि को पोषण करूँ ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं चाहे जब छोड़ सकता हूँ। ऐसा विचार करे बार बार। कोई गेय दिखा अपने ज्ञान में तो उस गेय को कोई अपना जाने कोई ज़रूरी है, कैसी अलौकिक बात है। कोई पैसे वाला परिवार में कोई अच्छा संपन्न दिखा तो उसको देख के मैं जलूँ, ये कोई ज़रूरी है? ज्ञाता नहीं रह सकता, पर उसका आदत ही ऐसे पड़ गई, देखा नहीं जाएगा उससे, पेट्रोल उसका जलेगा, दिल इसका जलेगा, कहने क्या हो गया ऐसा। स्वभाव में ऐसा विभाग को स्वभाव समझ गया, वो क्या करेगा। ऐसा तुमसे तो कुछ लेके नहीं बना है ना वो, है? फिर ये क्या चलता है, हाँ अगर किसी को मांग पर अभी एक भी सुहाता नहीं उसको। साथ में कोई हो उसकी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो, इसका नाम नहीं ले रहे हो तो आग भुगला हो जाता है। ऐसी गंदी आदतें बहुत सारी अंदर, और ये गंदी आदत इसी को पहचानना पड़ेगी और इसी को निकालना पड़ेगी। और इसी के पास पवित्र शुद्धात्मा है, उसको इसी को अपने पुरुषार्थ से स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अगर मोक्ष मार्ग का शुभारंभ करना हो तो कैसे अलौकिक बात। वर्तमान में जो अपराध होता है, वर्तमान का अपराध वर्तमान में सिद्ध स्वभावी आत्मा को चूकने से होता है, पूर्व के उदय से नहीं होता है और किसी दूसरे के कारण नहीं होता है। तो दो सिद्धांत नहीं समझ पा रहा है। सीमा बोले ही क्या सुना, यहाँ नहीं है ना देखो बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहे ही नहीं उसमें, पता नहीं कहाँ से देखो अतीत काल तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है। वर्तमान का जो है वो वर्तमान में अपराध हो रहा है, तो वर्तमान में जो अपराध हो रहा है उसका कारण क्या है कि ना तो अतीत काल है न भविष्य है। वर्तमान में अपने शुद्धात्मा को भूलने से वर्तमान में अपराध हुआ। अब ये वर्तमान का काम और वर्तमान का इसके पास चार्ज है। पर क्या करता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भूतकाल की योजना, भूतकाल में जो जो करा वो गिनाया करते हैं, वही सोचा करते हैं हमारे कैसे चले गए दिन, चले गए, ये हो गया वो हो गया। और जो बालक है यंग हो गया, परीक्षा 11वीं 12वीं में आ गया तो भविष्य के सपनों में जीता, तो भविष्य के सपनों में जीता, उसका भी वर्तमान खराब हो गया। और पूर्व की बातें सुनाने में जो भी उसका वर्तमान खराब हो गया, और वर्तमान में कोई जीता ही नहीं है। अब जिनवाने कह रही भाई ये जो वर्तमान है ये वर्तमान भूत की चिंता से, भूत के विकल्प से खराब होता है, और भविष्य की चिंता से भी खराब होता है, क्योंकि भविष्य में तू रह भी पाएगा इतने दिन किसने देखा। और भविष्य का तो सारा उदय अनुसार बात होती है, और सुख तो आखिर है ही नहीं ना उसमें, ये बनूंगा वो बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ना कुछ बनना है ना कुछ करना है, आनंद भोगना है जीव का स्वभाव है। कैसे कैसे याद रहेगा भूपेन जी, कभी वो भूल जाए ना तो घर पे याद दिला देना बहुत ताकत है बेचारे, क्या करे जी वो पकड़े 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 तो अब बात ही निकल जाती है। जब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, डबल बोल रहा हूँ बहुत ताकत है ज्ञान के अंदर, यह ज्ञान देने का हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने ख्याल में तो आ जाए ना कि बात क्या चल रही है। और जैसे अगर वास्तव में ध्यान से सुनेगा तो इसको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर में से इसका ऐसा परिणाम होगा, ओहो मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं आ, मेरा तो भाग्य खुल गया, इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनने को मिल रही। बस किसी को बोलने की जरूरत थोड़ी है, और कोई आपने नहीं बोल पाया तो कोई सजा भी नहीं दे रहा आपको, पर उत्साहपूर्वक सुनना चाहिए। देखो वर्तमान कर्मोदय कितना सुंदर, एक ही शब्द, वर्तमान में जो कर्म का उदय आया, अब क्या हुआ उसमें उपभोग हुआ,
तो उसमें जो उपभोग हुआ, तो ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता है। अभी किसको नहीं दिखाई देता? किस इतनी जल्दी क्यों करते हो बोलने की? फिर वो गलत हो जाती, कट जाती है। ज्ञानी को हाँ, ज्ञानी को राग बुद्धि होती है ना, और राग में प्रवर्तन कर रहा है। तो अब ये अज्ञानी को दिखाई नहीं देता है कि वो राग में प्रवर्तन कर रहा है, वो केवली को दिखाई देता है कि इसको राग तो हो रहा है, परंतु उसमें प्रवर्तन नहीं कर रहा है। बात समझ? मतलब भी हो सकता है ना कि ज्ञानी राग बुद्धि में प्रवर्तन करे, ऐसा दिखाई नहीं देता। नहीं, ज्ञानी को राग बुद्धि में प्रवर्तन चल रहा है ना, चल रहा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, पर वो प्रवर्तन नहीं हो रहा है ऐसा किसको दिखता है? कि वो ज्ञानी को दिखता है। चौथे गुण स्थान वाला जान जाएगा कि इतना राग हो रहा है, तो वो राग दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अब उसका एक कारण सुनना जरा। उसका कारण ये है कि राग में प्रवर्तन के काल में ज्ञानी की दृष्टि किस जगह है? तो उसकी दृष्टि शुद्धात्मा पे है। तो उसकी दृष्टि शुद्धात्मा में होने से वो शुद्धात्मा में प्रवर्तन कर रहा है। राग में तो राग प्रवर्तन कर रहा है, तो ज्ञानी की दृष्टि जहाँ पर है वो तो उसमें प्रवर्तन कर रहा है, ऐसा ज्ञानी को दिखता है। और उसको तो खुद को दिखते ही है। तो उससे पूछो कि आप, मैंने आंखों से देखा है कि आप भोजन कर रहे, खा रहे, पी रहे, नहा रहे, दुकान जा रहे, तेरे को दिखता है, हम क्या कर रहे थे तेरे को नहीं मालूम, ये मालूम क्या हमका? हमारी दृष्टि तो उस गायक ध्रुव आत्मा पे है जहाँ पे न राग है और न चीज़ है, पदार्थ है। ज्ञानी की दृष्टि जिस जगह पे है, ज्ञानी उस जगह पे है। बाहर का जो प्रवर्तन, बाहर का प्रवर्तन कर्म के उदयानुसार प्रवर्तन हो रहा है। किसको दिखता है? कि ज्ञानी को खुद को दिखेगा, और दूसरा जो जितने ज्ञानी है वो जानते हैं कि वो साहब वो तो ब्याह कर रहे हैं, 6,000 रानियाँ, नेमी कुमार अभी हाल घोड़े में। आम जनता को भी तो दिख रहा है ना कि यार उन्होंने 6,000 ब्याह किया, राम जी ने लक्ष्मण को ले लेके ये करा ना, राग हमको भी तो दिख रहा है। हाँ, राग दिख रहा है ना, ज्ञानी को दिख रहा है वो तो ठीक है, पर हमको भी तो दिख रहा है ना, ज्ञानी को भी तो दिख रहा है ना। फिर नहीं सुना, फिर से नहीं सुना। ये राग में प्रवर्तन दिख रहा है, पर ज्ञानी हुआ कब है कि उसकी दृष्टि कहाँ है? स्वभाव के ऊपर। तो उसकी दृष्टि जहाँ है वहाँ प्रवर्तन कर रहा है। अब वो अज्ञानी को नहीं दिखता है, वो अज्ञानी को तो दिखता है कि लड़ाई कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं रामचंद्र जी से। मैंने अज्ञानी को तो ये राग दिख रहा है। अब उससे भी पूछो कि भैया तुम सदा झूठ बोलते हो, हमने देखा तुम ब्याह कर रहे हो, तुम कहते क्या मेरे तो राग ही नहीं था उसका। अरे भाई, मैं जो कर रहा हूँ तेरे को नहीं मालूम, वो सिर्फ केवली को मालूम है और ज्ञानी को मालूम है। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव पे होने से वो स्वभाव में प्रवर्तन कर रहा है। अभी श्रद्धा की बात चल रही है, ये प्रवर्तन में चारित्र की बात नहीं चल रही है। चारित्र का प्रवर्तन जो चल रहा है वो ज्ञानी से पूछो तो कह रहा है ये राग का काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे में तो भेद पड़ गया, मैं ज्ञान हूँ और मैं ज्ञान का काम कर रहा हूँ, और राग का काम कर रहा है। जिस समय में नेमी कुमार घर से निकले दूल्हा बन के, तो उस समय में प्रवर्तन कैसा था? कि ब्याह का था। अरे दूल्हा बने ही है कि नहीं, तो ब्याह का प्रवर्तन था। अब उनसे अंतरंग से पूछो कि उनके तो कोई इच्छा थी नहीं ब्याह करने की, उनकी तो दृष्टि ध्रुव पे थी, और वो हर समय वहाँ भी ये पुरुषार्थ चल रहा था कि कब ये चारित्र की भी परिणति, जहाँ मेरी दृष्टि वहाँ पूर्णतः चली जाए, लीन हो जाए। ये नहीं हो पाया। अब वो वहाँ जाते 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 वैराग्य बढ़ा और वहाँ से उतरे और वो तो चले गिरनार की तरफ। अब उनसे पूछा, 2 मिनट साहब बता दो कि आप वहाँ से चले जब तो आप तो ब्याह करने का परिणाम था, और यहाँ आए तो आपको वैराग्य हो गया, तो ये आप इतना नाटक करते आप नहीं कह देते, तो ये इतनी सारा तामझाम हम तो नहीं आते यहाँ पे। पिताजी की भी इज्जत गई, मेहमानों की भी गई। अब उनका जवाब है सुनने जैसा कि मैं यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा, मेरे अंदर राग है ही नहीं, मेरे को ब्याह का राग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक राग का भी काम है, और उस समय के शरीर की और उदय की ऐसी व्यवस्था है, तो राग के कारण वो राग का काम था ब्याह शादी के प्रपंच में पढ़ना। मैं तो उस समय भी अपने शुद्धात्मा ध्रुव आत्मा के आनंद में मस्त था और वही पुरुषार्थ कर रहा था। ये 2 धारा समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा।
यही तो नहीं समझ में आती है। तो शादी का राग होगा तभी तो गए। तो क्या अभी यही तो बात है कि वो जो राग था ना वो चारित्र का राग था। था ना। अरे तो नहीं होता तो जाते कैसे थे, पागल है क्या? उस राग को एक्सेप्ट कर रही है जिनवाणी, और वही राग तो आगे मोक्ष मार्ग को रोक के बैठा है, परंतु वो राग का राग नहीं था, अभी ये सिद्ध कर रहे हैं। अगर वो भी राग नहीं होता तो फिर काय को जाते, मुनि जंगल में नहीं जाते। तो उस राग की भी सिद्धि नहीं तो गुण स्थान सिद्ध नहीं होते, और नहीं तो जो उसको सम्यक दर्शन होते केवल ज्ञान मोक्ष हो जाएगा। तो ये दो धारा चलती है ना, ये दूसरी जो धारा है गुण स्थान के अनुसार चलती है, और सम्यक दर्शन की धारा मोक्ष स्वभावी आत्मा आ गया। तो अब उनके राग की इच्छा प्रश्न ही नहीं है बिल्कुल। राग तो ब्याह शादी में मैं सुखी हो जाऊंगा प्रश्न ही नहीं है। जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है ना, पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। तो मुनिराज को तीर्थंकर के जीव को तो अपना मैं कब कब राजा बना, किस किस स्वर्ग में गया, सब याद आ जाते कि नहीं। तो नेमी कुमार को भी आ गया था पूर्व के भाव सब ख्याल में। तो उन्होंने कहा मैं ये राजा कोई अभी पहली बार ब्याह कर रहा हूँ क्या, कितनी बार राजा बन गया मैं, वो कितनी बार स्वर्ग में होके आया, ये मैंने क्या करा, ये यहाँ आकर के इस विचारधारा में चढ़े, ये भी राग टूट गया। अगर ये ज्ञान की धारा अंदर नहीं होती तो गिरनार के पास जाके कैसे फूटती, और अगर राग नहीं होता तो हाथी पे कैसे बैठते। ये अटपटी दशा कोई तो समझ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए जिनवाणी वर्तमान के राग से ये जीव घबरा नहीं जाए, इसमें सीखने की बात है, क्योंकि इसको सभी राग होगा, ब्याह का भी होगा, खाने का भी होगा, पीने का भी होगा, लड़ाई झगड़े का भी हो जाएगा। ये भले ही हो जाए, ये राग का काम है, राग की दशा है, पर इसमें एक ज्ञान और एक श्रद्धा वो इसके फेवर में नहीं होना चाहिए। बस ये अभी इस जन्म में इतना समझ जाए और इतना कर ले, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर राग से भेद ज्ञान होते से ही राग नष्ट हो जाए तो सम्यक दर्शन होते ही केवल ज्ञान हो जाएगा। ये बात बार बार विचार करने की खूब। रोटी वो भी खाते थे, रोटी अपन भी खाते हैं। अब अपने को तो ये कितने श्रद्धान पीछे पड़े उसमें, रोटी खाना अपना कर्तव्य है। रोटी नहीं खाएंगे कमजोरी आ जाएगी, रोटी नहीं खाएंगे बीमार हो जाएंगे, रोटी नहीं भारी तो 36 तरह के पकवान बनाओ, ये करो, क्योंकि हमारा तो जीवन इससे टिका है। कमाते काहे के लिए, इसीलिए कमाते हैं। अब ज्ञानी भी रोटी खा रहे हैं, उनको तो शरीर को टिकाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको तो है कि भूख की व्याधा सहन नहीं हो रही थी, तो इसको इलाज के बतौर उनको बहुत अच्छे पकवान, ऐसे कोई मतलब नहीं। जो कर्म के उदय में आ जाता है स्वीकार है। कर्म के उदय में सोने की थाली और चांदी की थाली में भस्मों की रोटी आई है तो वो मंजूर है, और जब जंगल गए तब, जंगल गए तो कुछ नहीं है तो वो मंजूर है, उनको खेद नहीं होता। अभी इसकी ट्रेनिंग इसको यहाँ गृहस्थ में लेना पड़ेगी। जैसा अपने कर्म के उदय में आया उसको मंजूर करो, उसको बदलने और क्लेश करने की जरूरत नहीं है। वो अपने द्वारा लगाएगा बगीचा। आपके घर में बच्चे से नहीं पड़ती है, बहू से नहीं पड़ती है, पत्नी से नहीं पड़ती है, कौन जवाबदार है इसके लिए? स्वयं ने क्या करा बेचारे ने, क्या अभी ना अपने जीव में अज्ञान दशा थी इसके पहले, और अज्ञान दशा में तो ऐसे ही काम होते हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना। अरे मांसाहारी भी रहा जीव तो खाए ही सही ना इसने अपना जीव ने, क्योंकि कोई कम काम करे क्या, अनादि से सब कर रही है ना, और उसका उदय भी होगा। अच्छा, आज यहाँ जिनवाणी मिली, ये किसकी कृपा से मिली? उनके कर्मोदय से मिली है। अब देखो, अब इन दोनों से आत्मा तो भिन्न है। उस कर्मोदय ने भी जीव का कुछ नहीं बिगाड़ा, और इससे जीव को कोई हेल्प नहीं होगी। यहाँ भी अपना पुरुषार्थ करेगा तो फायदा होगा। एक बार वस्तु स्वरूप समझना चाहिए सही तरीके से। कर्म का उदय ज्ञानी के भी है, और केवल ज्ञानी के भी है, तो इसके नहीं होगा। अब है तो अब कर्म के उदय को अपना माने ये जरूरी है क्या? इतनी सी बात है। शरीर मिला तो उसको अपना मान के मिथ्या दर्शन करे, ये कोई जरूरी है क्या? तो
व्यक्ति उसको अपना नहीं मान के, आत्मा को अपना मान के सम्यक दर्शन कर सकता है ना, तो इसका अभ्यास क्यों नहीं करता है? ये अभ्यास याद करने का करता है, उसकी बजाय मिथ्या दर्शन को दूर करने का अभ्यास प्रयत्न क्यों नहीं करता है? और कर सकता है कि नहीं? तो क्यों नहीं करता है? और उसको बेचारों को समझ नहीं आ रही है। हर बार एक ही प्रश्न, क्या करूं, घर पे मेरा मन नहीं लगता है। तेरा मन नहीं लगता है तो केवली भी नहीं तो हेल्प कर सकते उसको। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या? वर्तमान कर्म का उदय, फिर उसका उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है। और किसको दिखाई नहीं देता है? कि एक तो उसको खुद को, और एक केवल ज्ञानी परमात्मा को, जिसने मोक्ष मार्ग में लगे। वो उसकी बाहरी क्रिया से उसको ज्ञानी नहीं देखते हैं, उसकी अंतरंग दृष्टि से, उसके अंतरंग के विचार से उसको सम्यक दृष्टि देखते हैं। बाहर के उदय से, देखने से आप ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय नहीं कर सकते हो। अज्ञानी जीव भी डेल पार्टी को लेके 6 महीने तक नहीं घूमेगा। रामचंद्र जी ले अपन कैसे कहें कोई ज्ञानी थे? फिर यही तो बताओ, यहाँ पे शुरू से उपदेश दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, वहाँ 6-9 हज़ार रानियों से ब्याह करो, अपन कैसे जाने की ज्ञानी है? हमने तो यही सुना कि कुछ छोड़ो, कुछ त्याग करो, उसका नाम ज्ञानी है। कैसे माने कि बाहर के उदय से उसका कोई मापदंड ही नहीं है? वो करार रहा दुख में बुरी तरह से, अब जिनवाणी के लिए ज्ञानी है, कैसे माने? सही कि बाहर के किसी भी क्रिया से ज्ञानी का मापदंड नहीं है। अभी तो ऐसा ज्ञान फैला है कि जरा सा स्वाध्याय करने लगे और उसको थोड़ा सा क्रोध आ जाए कि ऐसे होते क्या? अरे ज्ञानी के भी हो जाता तेरे को, उसमें क्या है? ये क्रोध उसके सम्यक दर्शन ज्ञान है, इसका कोई मेजरमेंट थोड़ी है उसका मेजरमेंट आत्मा से, और वो आत्मा जानता है, तू क्या जाने उसको? कितनी अलौकिक बात है। दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में जो राग बुद्धि है उसका अभाव है। देखो कारण दे दिया उसका। हमारे चंद्राचार्य तो बिल्कुल लॉजिक से ऐसी बात करते हैं, उसको राग दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसको अज्ञानमय, यानी जो राग का परिणाम उसमें ज्ञान का अंश नहीं है, इसका नाम अज्ञानमय। क्योंकि मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान थोड़ी है, तो उसका जो अभाव है राग बुद्धि का, मैंने उस राग में ज्ञान का अंश नहीं होने से उसका अभाव है। और खाली इतना ही नहीं है, उसके साथ में वियोग बुद्धि है, यानी हे बुद्धि है। हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान है, इसलिए उसके परिग्रह नहीं है। वास्तव में तो वही है ना, नेमी कुमार बाराती लेकर के चले, उनको ब्याह करने का राग था कि नहीं? डरो डरो मत जरा, वस्तु स्वरूप के अनुसार राग था ना। अब आपसे अंतरंग की बात पूछते हैं, उनका राग हे बुद्धि से चल रहा था कि उपादेय से? आपको कैसे पता है? वो हे बुद्धि से चल रहा था तभी तो मुझे छूट गया। अगर उपादेय बुद्धि से होता तो काहे को छोड़ते? वहां जब छूट गया ना, तब ये पता लगा कि वो राग तो था पर हे बुद्धि थी उसमें, हम नहीं पकड़ पाए उसको। तभी तो हमें कह रहे हैं कि राग कर रहे हो कि वितरागी। अरे भाई वो हे बुद्धि से खा रहे हैं। अब आपसे पूछते हैं कि आप जो दवा खाते हो वो हे बुद्धि से खाते हो कि उपादेय से? आपको ये कैसे बताए? पसंद नहीं करते, मजबूरी में खाना पड़ती है। अब वो दवा डॉक्टर को दिखाने जाते समय या गोली लेते समय वो खुद को ही लगता है कि क्या पता कैसे पाप करे कि बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। हमको ये बात सब पता है कि कर्म के उदय से असता दूर होगी, हमको सब पता है ये सब बात, मगर ये परिणाम मानते ही नहीं है। ऐसा कौन सा पाप का उदय? तो इतना परिणाम है ना, ये परिणाम उस दवाई लेने के परिणाम की हे बुद्धि की सूचना है। और उसका जरा सा हो जाए ना अगर स्वस्थ, तो नाम भी नहीं लेता उस दवा का, देखते वो चाहते ही नहीं। वो दवा जो है ना घर में स्टॉक में नहीं रखता है। अरे फेंको इसको क्या कर रखे घर के अंदर? कितनी अजब गजब की बात है। इसका नाम है बुद्धि उपादेय।
ज्ञानी भोजन करता है, हे बुद्धि से ये करता है, आपको कैसे पता? उपादेय बुद्धि मने उसको तृप्ति नहीं होती इसको, ये रोटी खाने का राग बना ही रहे। कितनी गजब है। दो चीजें हैं ज्ञानी के पास, एक तो वर्तमान का परिणाम भोगने का, और एक वो पदार्थ। तो ज्ञानी न उस पदार्थ को रखने की इच्छा रखता है और न इस परिणाम को उपादेय जानता है। अज्ञानी वो पदार्थ भी नहीं छूट जाए इस चिंता में, और फिर उसका राग बना ही रहे। और क्या मजा आया आज जो गरम गरम भुट्टे के भजिए कचौरी खाई, तो ऐसे ही चलता ही रहे यार, फिर बनाएंगे कल परसों, फिर बनाएंगे, है ना? अरे अंदर की बात है सर ज्ञानी की। ये बुद्धि है, इसका नाम परिग्रह बुद्धि। और वहाँ वो कह रहे हैं कि वो नेमी कुमार गए तो उनको परिग्रह था ही नहीं। फिर था तो सही, क्योंकि हे बुद्धि से था, अगर हे से नहीं होता तो छूटता नहीं वहाँ पे। मोक्ष प्रकाशक ने तर्क दिया कि साहब हम कैसे जाने कि शरीर आत्मा भिन्न है? कि आप ऐसे जानो कि जब सिद्ध बनते हैं तो शरीर यहीं जल के रहा हो जाता है और आत्मा ऊपर चला जाता है। तो वहाँ ये बात सिद्ध हुई कि आत्मा प्रथम से शरीर रहित है। भाई बात समझे, लॉजिक है। ज्ञानियों के तर्क तो देखो, वहाँ पर ये बात सिद्ध हुई। कहाँ? जब वो सिद्ध बन गए। पंच कल्याण के अंदर मोक्ष कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ सम्यक दर्शन होने की पूरी विधि बताते हैं कि वो जो है शरीर था जिसको ये अपना मान रहे थे, उस शरीर को अपना मानना बंद करा और आत्मा को अपना माना। वहाँ से सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए। फिर शरीर के प्रति की वो आसक्ति थी वो घटती गई, आत्मा की लीनता बढ़ती गई, और ये एक दशा ऐसी आई अरहंत भगवान बनने के बाद कि वो शरीर छूट गया अनंत काल तक के लिए। आज पता लगा क्या कि शरीर आत्मा तो भिन्न भिन्न था, तो कोई आज भिन्न थोड़े हुआ, तो अनादि से था। अब जिस दिन मेरे को पता लग जाए उस दिन ज्ञानी बन जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी बनने के बाद शरीर आत्मा भिन्न हुआ। नहीं बात समझे कैसा लॉजिक भाई? अभी अपन ज्ञानी बनने में क्या दे रहे? शरीर आत्मा भिन्न है, फिर भी अपने को एक दिखता है। अगर इसको ये भिन्न दिख जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। तो दिख जाए का अर्थ क्या है? कुछ तो अलग है ही, अपने को भाषण नहीं हो रहा उसका। ज्ञानी को तो शरीर ऐसा दिखता है जैसे वो घड़ी है वहाँ पे, झाड़ है कि नहीं बाहर, ऐसा दिखता है शरीर वहाँ है। तो आग लगे तो मेरे को लगेगा, ऐसा नहीं दिखती है। झाड़ में लगी होगी, लगी तो अरे इतना इसके ज्ञान में पावर आ जाए, ये शरीर को भिन्न देख ले। रोग हो रहा है, इसमें हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा, जरा बोल के तो देखे। लाना पड़ेगा इसको, इसके बगैर वो कषाय इसके प्राण ले लेगी। कषाय से निपटना हो तो उसके विरुद्ध विचार करना पड़ेगा इसको। भूख लग रही है ना, उस काल में ज्ञान से बात करो, ये खाना पीना मेरा स्वभाव नहीं, मेरे थोड़ी जरूरत है इसकी, मैं क्या करूँ उसको लग रही तो। शुदा देह का धर्म है क्या आत्मा का है? कहाँ लिखा ये रोज पूजा में सुना क्या था, शुदा देह का धर्म है। और देह का धर्म है तो ज्ञान से एक बार, अरे तुम खा लेना खूब, जैसा चाहिए वैसा खा लेना, पर एक बार उस विकार के परिणाम की अपने ज्ञान को खड़ा करके धुलाई तो करो। इसका पक्ष क्यों करते हो? नहीं अरे बात समझ, प्राइमरी क्लास तो ये है जिनवाणी आपके राग को नहीं छेड़ रही है और राग की पूर्ति को भी नहीं छेड़ रही है, बल्कि जिनवाणी तो कह रही तो अभी डरे मत, अनादिकाल तो हो गया तेरे को भूखा रहते रहते, अब तो ये मोक्ष मार्ग में आया ना, तेरे को बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्तम से सर्वोत्तम पदार्थ दिलाएंगे। अरंचित बनने के पहले तेरे विदाई समारोह के अंदर इंद्र भी तू बनेगा, चक्रवर्ती भी तू बनेगा, 63 साल का पुरुष भी तू बनेगा, वो दुनिया के सारे सर्वोत्तम पदार्थ तेरे लिए रिजर्व रहेंगे। अनादिकाल जैसा तूने बिताया ऐसा थोड़ी, ये सब सर्वोत्तम पदार्थ तेरे विदाई समारोह में आएंगे, वो तेरे को विदा करेंगे। और ये इतना जितना अच्छा आएगा उतना उनसे विरक्त रहेगा। पहले उनके पीछे लपकता था, अब इतना बढ़िया से बढ़िया रहेगा और ये भिन्न पराया जाएगा। किसी ज्ञान में कला गई। चक्रवर्ती को 6 खंड में मजा आता है कि नहीं, आपको कैसे पता? हाँ मजा आता तो फिर जिसको मजा आ गया तो नरक में चले गए। अरे कैसा खेल है क्या क्या कह रहे बड्डी जी? अब इसको जीने की कला सिखा रहे। अपने पास संयोग कैसे ही हो, पाप का संयोग हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुण्य का संयोग आ जाए तो इतराने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों क्षणिक के टिके हैं कितनी देर।
बीमारी भी आएगी तो क्षणिक है कि शाश्वत है? अच्छा, स्वस्थता है तो क्षणिक है कि शाश्वत है? तो काय में इतराएगा? तो मरेगा। स्वस्थता में इतराया तो बीमार होते ही परेशान हो जाएगा। स्वस्थता किसकी? शरीर की क्या आत्मा की? तो फिर कैसे क्या कि स्वस्थता में जाए? अनंत पुरुषार्थ है। एक बार आत्मा से सोचना तो शुरू करो। इसलिए उसके परिग्रह नहीं है। अब इसलिए वर्तमान कर्म का उदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, यानी परिग्रह रूप नहीं है। अज्ञानी के पास कुछ भी नहीं हो तो भी महापरिग्रही है। निगोद एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव के पास कितना परिग्रह है? जितना आप त्याग करना चाहते हो सब उसके पास नहीं है। वो परिग्रही है कि महापरिग्रही है? अरे जैन दर्शन के थर्मामीटर है यार। कहाँ अज्ञानियों के चक्कर में फंस गया। ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। अरे तेरे को मालूम है ये जिसके तुम छुड़वाने की प्रैक्टिस करा रहे हो, निगोद से एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वो है ही नहीं। और वो महापरिग्रही है। जिनवाणी क्या कह रही है? वो चक्रवर्ती के पास, वो तीर्थंकर के जीव के पास जो वैभव उनको अपरिग्रही कह रही है। जैन दर्शन का हृदय को पकड़ो जरा, बुद्धि लगाना चाहिए। अब देखो, ये तो हुई वर्तमान की बात। अब अनागत की। अनागत मैंने भविष्य में उसको इसके फल की वांछा नहीं है। किसको? ज्ञानी को। आपसे पूछ रहे हैं कि उसको भविष्य में, अभी वर्तमान में जो परिणाम चल रहा है तो उसको तीन तरह के परिणाम चल रहे हैं। एक वितरागता की धारा, तभी तो ज्ञानी बना वो। एक पाप की धारा, स्पष्ट ही खाने पीने का, ब्याह शादी का परिणाम है। एक पुण्य की धारा, स्पष्ट ही आत्मा का चिंतन, देवशास्त्र, गुरु की श्रद्धा वगैरह वगैरह सब चल रहा है। तीन धारा उसको एक साथ चल रही है। समय एक और धारा तीन है। वो तीनों चारित्र गुण की है। यह अद्भुत चमत्कार है। ज्ञानी होने के बाद खड़ा होता है ना। अभी तीनों हो गई। अभी तीनों में से देखो क्या लिखा है। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है। अब अपना प्रश्न है कि वो ज्ञानी है तो उसको ये तो पता है कि मैं जो पुण्य कर रहा हूँ उसके फल मेरे को क्या मिलेगा, वो जो पाप रहेगा इसका फल क्या मिलेगा, ये दोनों है ना उसको। तो मेरे को अगले जन्म का उसको कुछ वांछा है कि नहीं? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जवाब तो मेरे को पता है। टीपा हुआ तो एक्सपर्ट है बिल्कुल। क्योंकि वितराग धारा बह रही है। वितराग धारा होने से अभी जो पुण्य की धारा है उसके कर्म बन रहे हैं। कर्म बन रहे हैं, उदय भी आएगा। तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि ज्ञानी को अगले जन्म, अभी इसी जन्म के बाद यदि इसी जन्म में मुनि दशा और आदत बन जाए तो सारा मैटर खत्म हो गया। अनिच्छुक है ना। हाँ तो और थोड़ा गहराई में जाओ तो उसको अगले जन्म में अच्छे संयोग मिलेंगे, ये बात पता है। क्योंकि वो ज्ञानी है, उसको मालूम है कि मेरा अब ना नरक गति होगी ना पशु गति होगी, वो मेरे को ये स्वर्ग और मनुष्य पर्याय ही मिलेगी। तो मनुष्य देख के स्वर्ग में ही जाएगा। पर अब आपसे अंतरंग पूछ रहे हैं कि उसको स्वर्ग के सुख भोगने की वांछा इच्छा है कि नहीं? नहीं है। तो क्यों नहीं है ये पूछ रहे हैं। देखो आप इनके जवाब से आपका जवाब देखो जरा। संसार का कारण है, शास्त्रीय ज्ञान है, पढ़ा लिखा है। तो उनको पता है उनको मोक्ष जाना है तो वो इनमें पढ़ेंगे। ये टिपा हुआ ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान ये है कि उसको संयोग के सामने अपना शुद्ध आत्मा मिल गया। आज समझ गए? ऐसा हवा में थोड़े उसको पढ़ जानता है संयोग को। संयोग के ठीक सामने अपना अनादि अनंत ज्ञायक आत्मा, इससे ऊंचा इस विश्व में कोई पदार्थ दिखता नहीं है। इसलिए वो स्वर्ग का वैभव उसको देखने की फुर्सत नहीं है। आत्मा को देखने से फुर्सत मिले तो उसको देखे। तो उसके लिए तो यहीं से वो ज्ञान का गेय बन गई है। मुझे ऐसा लॉजिक से समझ में आना चाहिए। तो उसको बस ये ज्ञान, वो पदार्थ ज्ञान का गेय में बन गया है और अपना शुद्धात्मा स्वगेय में आ गया। इसलिए उसको बाहर का वैभव जब तक वो अनंत नहीं बन जाए, कैसे ही वैभव हो उसको लुभा नहीं सकता है। उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब ये तो हुई
त्रिकाली चीज की, अपनी प्रॉपर्टी की बात है। अब सामने वीतराग धारा, तो जो वीतराग धारा प्रकट हुई ये अतीन्द्रिय आनंद का अंश है। और वो जो पुण्य की धारा है, तो वर्तमान का भी पुण्य परिणाम उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वीतराग धारा का रस चल रहा है उसके पैरेलल में। तो ना तो इस पुण्य के परिणाम की इच्छा है और ना इसके फल की इच्छा है। अब अपनी पोजीशन देख लो, अपने को वर्तमान का पाप परिणाम ही अच्छा लगता है, नंबर 1। बहुत मार पीट के अगर इसको बहुत उपदेश दे करके मंदिर भेजो तो पुण्य का परिणाम बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरी बात तो बहुत खतरनाक है, पुण्य का फल, पाप के फल के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। और भी अच्छा तैयारी है। पाप का फल अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है ना। अब पाप पुण्य का फल अच्छा लगता है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आई? अब ये दोनों को एक कर दो, पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम, इसमें कहीं भी अच्छा लगता है तो वीतराग भाव अच्छा नहीं लगता है। स्पष्ट बात है भाई, बात समझ में आ रही है? उपादेय भी समझ जाओ, जिसको पाप और पुण्य का परिणाम उपादेय लग रहा है उसको वीतराग भाव है, वो बोले कि नहीं बोले। अब जिसको संयोग पसंद है उसको आत्मा नहीं पसंद है, वो भले ही आत्मा के गीत गाए, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, और मेरे आश्रय से समय दर्शन ज्ञान शायद होगा, और मैं जिन्हें भगवान का लघुनंदन हूँ, और मैं सेवक हूँ। अरे बोलता रहे जो बोलना है, पसंद तो तेरे को संयोग है। जिन्हें भगवान को क्या झूठ बोलना बता रहा है? इतनी कुछ समझ में आई क्या? अब फिर से आपसे पूछते हैं, आपको पुण्य का उदय पसंद है कि देश देश देश? छाती तो पड़ जाए इसकी। इसका मतलब है कि आत्मा को जानने का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। इसने आत्मा को जानने के फल के ऊपर इसको भरोसा नहीं है। इसको आत्मा को जान करके लीन हो गए, उनके पास अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है। तो ये जो पुण्य का उदय इसको मिल रहा है ना, उससे कई गुना आत्मिक लक्ष्मी जिन्हें परमात्मा के पास है उसका परिचय नहीं है उसको। नहीं तो इस स्वप्न में भी पुण्य के फल की तरफ रिश्ता नहीं है। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? क्षण क्षण पुण्य का भरे भंडारा, दान दो, क्या होगा? पुण्य का भंडार बढ़ेगा, फिर क्या होगा? फिर धन मिलेगा। तो हम यहाँ धन त्यागना सीखने आए कि वापस से धन इकट्ठा करने आए? ये कौन सी सभा की आवाज़ है? ये भी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कहाँ चलते ऐसे भजन? बोली ले जो बड़े सो पावे, क्षण क्षण बड़े पुण्य का भंडारा। अब वहाँ का वहाँ पुण्य का भंडार भरने के गए कि वीतराग भाव का भंडार भरने गए? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, क्योंकि वहाँ भी तो बेहोश रहता है जीव। वो काय के नारे लग रहे, काय के भजन चल रहे, समझता क्या है वो? इतना समझ जाए ज्ञानी नहीं हो जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि उस माहौल के अंदर अपने परिणाम कितने सुधर रहे हैं, अपने तत्व का पोषण कितना हो रहा है कि राग रंग में रगे जा रहा है। तो तूने ये तत्व भी छोड़ा और वहाँ चला गया, अनंत भव भटकेगा, तेरा ज्ञान में ताकत ही नहीं आ रही है। अपने हित अहित की, अपना हित अपने परिणाम में होता है और वहाँ परिणाम सुधर ही नहीं पा रहे। निमित्त तो सुधारने का ही है, तब तेरी अकल खोटी है। नहीं आ रहा, बुरी लगती है। क्या करें, पर बुरी लगती है। ये समाचार आपको वीतराग वाणी से सुनाए जा रहे हैं, आपको पसंद आया कि नहीं आया? ज्ञानी को भविष्य के फल की वांछा नहीं है, इसलिए नहीं है कि उसको वर्तमान के संयोग से ही अरुचि है। तो भविष्य में जो पुण्य का फल मिलेगा उसको क्यों पसंद करेगा? दूसरी बात है कि इस पुण्य के फल की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये पुद्गल में आता है, जीव में नहीं आता है। जीव में तो वितरागता का फल आता है। ये ज्ञानी समझ चुका है उसके। क्या बोला सीमा? बोली क्या बोला? क्या आता है? पुण्य का फल आत्मा में नहीं आता है। सुना कभी ऐसा? सुना नहीं? सुना तो उसको लगना चाहिए ना। वो मेरे तो कभी सुना ही नहीं कि आत्मा के अंदर वीतराग भाव का फल आता है, पुण्य का फल थोड़े आता है। और आत्मा के अंदर तो वीतराग भाव मैंने शांति का वेदन होता है।
आनंद का वेदन होता है, निशंकता का होता है, ये वितराग भाव का फल है, ये अंदर में आता है। वो पुण्य का वैभव, पुण्य का फल बाहर संयोग में दिलाता है। वो संयोग में दिलाने से खतरा ये है कि आत्मा को नहीं जानने से उस संयोग को अपना मानेगा तो वापस मिथ्या दर्शन करेगा। ये खतरनाक खेल है। अनंत बार ये घटना अपने साथ घट चुकी है। अब भी समझ जाए तो नहीं, पुण्य करने नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं है इसमें। वो तो सब निषेध है, उसका कोई छोड़ दे और कह रहे ये धमकी नहीं देना जिनवाणी को, करता ही क्या है जो क्या कह रहे हो। जब दुकान पे बैठने से धन नहीं आता है ना, कल से नहीं जाऊंगा दुकान पे, मत जाना, देख कैसे नहीं जाएगा। बोलो गोपाल जी, दुकान पे बैठने से धन आता है कि नहीं? नहीं आता। देव जिनवाणी को धमकी, कल से नहीं जाऊंगा मैं दुकान पे। फिर क्या होगा? सीमा क्या बोलेगी? है कुछ अकल रखते हो कि नहीं रखते? यहाँ तुमको क्या मैं बना खिलाऊंगी क्या? कर्म के उदय से आएगी, पर वितरागता में मतलब पुरुषार्थ और पाप पुण्य दूसरा कराता है। हाँ बोलो बोलो, सामना करो, तथ्य का सामना करो। ये आत्मा को अपना मानने का ये सही पुरुषार्थ, संयोग को अपना मानने का उल्टा पुरुषार्थ है। तो ये उल्टे पुरुषार्थ में इतना टेवा गया है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि उल्टे पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। अब ये तो हुई मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन संबंधी। अब रहा पाप और पुण्य का परिणाम। तो पाप और पुण्य का परिणाम, पहली बात कहाँ पुद्गल में होता है कि जीव में? पाप और होश में। फिर से पाप और पुण्य का दोनों परिणाम जीव में होते हैं कि पुद्गल में? जब जीव में होते हैं तो इसके में जीव के अंदर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसको है? जी दूसरे को तो नहीं है। तो फिर पाप और पुण्य का परिणाम आप खुद करते हो। आपकी इच्छा हो तो पाप का करते हो, आपकी इच्छा हो तो पुण्य का करते हो। अरे भी कहीं जीवने गए, भोजन करने गए और उसने लाख अच्छी चीज बनाई पर हमारी इच्छा नहीं है ना, हमारी इच्छा नहीं है तो हमने उसको त्याग का परिणाम किया। तो वो कुछ पदार्थ ने कराया कि हमने खुद ने कराया? अच्छा, उसके ऊपर खाने के लिए लपके, वो परिणाम किसने कराया? तो पाप और पुण्य के परिणाम कौन करता है? बोलते तो जाओ, ये खुद ही करता है। और वितराग भाव कौन करता है? मिथ्या दर्शन कौन कराता है? सम्यक दर्शन कौन कराएगा? वितराग भाव कौन करता है? खुद ही से हाइजअप कर सकता है। हाँ, चाहे उल्टा सिद्धांत करे चाहे सही करे, आत्मा में तो होगा ना ये। अरे घर के अंदर दूध होएगा तो ही फटेगा ना, दूध ही नहीं तो फटेगा कहाँ से? अगर आत्मा ही नहीं होगा तो मिथ्या दर्शन किसको होएगा? तो मिथ्या दर्शन क्या सिद्ध कर रहा है? कि आत्मा है। और क्या सिद्ध कर रहा है? कि दुखी है। तो क्या सिद्ध हुआ? कि उल्टे सिद्धांत कर रहा है। अब ये जानना चाहिए कि उल्टा सिद्धांत क्या है और मैं सीधा कर सकता हूँ कि नहीं। दोनों चीज इसके हाथ में है। सरल है कि कठिन? देखो ये क्या कह रहा, हो ही नहीं रहा। अपने आत्मा को जानने के लिए आपने क्या क्या प्रयत्न करा है जिनवाणी को बताओ। तो कुछ नहीं करा तो कोई हवा में हो जाएगा क्या? कि साहब इतने शास्त्र पढ़े तो सही, आप जिनवाणी फिर से सुनो। जिनवाणी पढ़ना आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है। जिनवाणी ने तो मेथड दी हुई है। कागज में मेप के ऊपर समुद्र बना है, प्यास कितनी बुझेगी? अरे तुम जाओ वहां पे। ऐसा इसके अंदर तो आत्मा को प्राप्त करने की जानने की विधि बताई है। अब तुम खाली विधि पढ़ के कहाँ से आत्मा प्राप्त कर लोगे? उस विधि को अडॉप्ट करो उसको और वो अंदर पुरुषार्थ होएगी। अब वो संयोग को रिजेक्ट करना और आत्मा को पसंद करना, ये पुरुषार्थ की मामूली है। जो करेगा उसको पता लगेगा ये, क्योंकि उल्टा पुरुषार्थ सहज चल रहा है इसके। अब एक बार सम्यक दर्शन हो जाएगा ना तो फिर ये परिणाम सहज दिखेगा उसको, वो उल्टा दिखेगा। फिर कोई कहेगा कि साहब वो मिथ्या दर्शन कर लेता हूँ, और ये कैसा जीव है कि परद्रव्य को अपना मानना तो महा कठिन काम है। आत्मा को अपना मानना सरल से सरल है, ये उल्टा काम क्यों करता है? क्या वो खुद ही कर रहा है? वो खुद ही कह रहा है कि आत्मा को अपना मानने से सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। ये जीव, मुनिराज कहते हैं, ये जीव परद्रव्य को अपना क्यों मानता है?
क्या मिला इसको आज तक परदेव करो? अपना उसको जवाब नहीं इस बात का। तो फिर मजा आ रहा है कि दुखी हो रहा है? फिर आपको पता लग गया कि इस भाव से संसार मिलता है, फिर भी पसंद करें उसी को, तो अभी प्रवर्तन कैसा चल रहा है? इसका अर्थ है कि कुछ समझ आ रही है क्या इसको? क्या कह रहे पंडित जी? दवा से आज तक ठीक हुए कि नहीं हुए? नहीं, फिर भी दवा लेने से ठीक होंगे, ऐसे ही मानना है? जिनवाणी का आधार लेकर के फिर से धीरे से पीछे से घुस गए, सब निमित्त है ना। अरे आवाज ये आना चाहिए कि उपादान आत्मा का उपादान, मेरे को दवा की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है जैन दर्शन। आत्मा को कोई जरूरत नहीं। तो फिर किसको है? शरीर को जरूरत है तो शरीर की पूर्ति करना आत्मा की ठेकेदारी है। ये बात तो तेरी बात तो आत्मा की। देखो जब फंसता है ना तो कहता है वो नहीं। अरे शरीर की दवा को लाने का पुरुषार्थ शरीर करता है कि आत्मा करता है? बोलते तो जाओ, रुकते काहे को? आत्मा करता है। तो आत्मा शरीर का नौकर है कि मालिक है? यहाँ तो नौकर बनना है। अरे इसको सब जिनवानी हंसते हंसते बता रहे कि कर क्या रहा है ये? तुम घर वाले की चिंता कर रहे हो ना, तो जिसकी चिंता कर रहे हैं वो बड़ा है कि जो चिंता कर रहा है वो बड़ा है? हैं? इसकी चिंता कर रहा हूँ। नहीं, वो बालक जो है ना, बालक होता है ना, बालक माँ के पेट से बाहर आएगा तभी तो 5 साल 8 महीने का ही हुआ, 9 महीने बाद बच्चा बाहर आएगा, उसके कपड़े की व्यवस्था कम से कम 50 जने सोचते हैं उसको। 10-5 जने तो मायके वाले, 10-5 जने वो सब, अरे बच्चा आएगा, कमरा कौन सा देंगे, बिस्तर कौन सा देंगे, बढ़िया होना, ऐसा ऐसा कपड़ा होना। अब उसके पास 2 जोड़नी होगी, उसकी 25 की व्यवस्था करेंगे। तो बोलो उसको कुछ पता है कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है? तो भाग्यशाली कौन है? और ये कर रहा ही है, ये सब मूर्ख है, बेवकूफ बन रहे हैं। अच्छा फिर से पूछ रहा हूँ कि उसको जो चीजें मिल रही सब उसके उदय से मिल रही कि तुम्हारी मेहनत से? तो तुमने करा क्या सिवा मूर्खता के? इतना सा नहीं समझ रहा है ये। क्या करे पंडित जी? जरा शांति से तत्व का एनालिसिस करो। दवा से ठीक होता है, ये ऐसा शब्दान है कि हम दवा के आधार से सातावेदनी कर्म को चैलेंज कर रहे हैं असातावेदनी को, क्या तू भले ही रहे, हम इस दवा को लेने से साता बदल देंगे। देख मान जा, जिन्हें भगवान की वस्तु से फिर टकराए मत, निमित्त निमित्त भूल जाओ, होता ही नहीं निमित्त, जिससे कार्य होता ही नहीं उसको क्यों बार बार याद करते हो? यही बात सुनो, ये जो पीछे से घुमा के लाता है ना, ये निमित्त को करते ही मानता है। सब निमित्त तो है, तो ये बोल निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? तो है तो उससे क्या काम? अरे यार टाइम तो बहुत हो गया, चलो भविष्य कर लेंगे फिर।